कैसे हैं आप सब। प्रार्थना करता हूँ आप सब व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी टॉपिक लेकर आया हूँ, एक टॉपिक जो आजकल का करंट टॉपिक है, एंड दैट इज क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मेरे इस वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स आते हैं और बार बार मुझे पूछते रहते हैं कि सर, क्या हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें? क्या ये हमारे लिए सही रहेगा? बहुत लोग मुझे शेयर ट्रेडिंग के बारे में भी पूछते हैं कि क्या हम शेयर्स में इन्वेस्ट करें, क्या मेरे लिए शेयर्स प्रॉफिटेबल रहेगा? दोस्तों, मेरा सभी क्लाइंट्स को यही कहना होता है कि अगर आपको शेयर्स में या ऐसे कोई भी करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो पहले आप अपने प्लानिटरी पोजीशंस देखिए, आप अपने नक्षत्र देखिए वेदर दैट सूट्स यू और नो, वेदर ये प्लानिटरी पोजीशंस आपके फेवर में है कि नहीं, क्योंकि शेयर ट्रेडिंग या ऐसे कोई भी ट्रेड सभी को सूट नहीं करता। दोस्तों, मैं क्रिप्टो करेंसी या शेयर ट्रेडिंग के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है आजकल की न्यू जनरेशन दे वांट टू अर्न इन वेरी शॉर्ट टाइम। उनको शॉर्ट टर्म मनी चाहिए। दोस्तों, जब से ये कुछ सीजन्स, कुछ सीरियल्स, कुछ फिल्में शेयर्स को लेके रिलीज हो गई है, उसके बाद इवन न्यू जनरेशन हैज़ गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स शेयर्स। दोस्तों, हमारी जो नई जनरेशन है, दे ऑलवेज वांट टू हैव लॉट्स ऑफ मनी, दे वांट टू अर्न लॉट ऑफ मनी इन शॉर्ट टाइम। दोस्तों, मैं कहता हूं कि जब भी आपको शेयर ट्रेडिंग करना है तो आप प्रॉपर एडवाइस ले लीजिए। आप अपने टैक्स कंसल्टेंट की एडवाइस ले लीजिए, स्टॉक ब्रोकर की एडवाइस ले लीजिए, या फिर वो लोग जो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स, उनकी एडवाइस ले लीजिए। इनकी एडवाइस के बाद ही आप अपना स्क्रिप्ट या शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो करिए। दोस्तों, जब भी आपको इन्वेस्ट करना है तो आप रिसर्च कीजिए, आप कंपनीज के बारे में जानिए कि हाउ इज द प्रोफाइल ऑफ दैट कंपनी, कैसे कर रही हो कंपनी, उसके बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, बहुत बार हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर वी हैव लॉट ऑफ लॉसेस इन इट। तो दोस्तों, जब भी आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी फैमिली कंडीशंस देखिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखिए और सबसे ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी देखिए। दोस्तों, एक बार ऐसे ही हम सब बैठे थे और क्रिप्टो करेंसी पे डिस्कशन हो रहा था, और इसी डिबेट के बीच एक बुजुर्ग ने हमें एक कहानी सुनाई। वही कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। दोस्तों, एक गांव था, जिस गांव के बगल में एक जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे बंदर थे। एक बार उस गांव में एक शहर से एक सेठ आ गया, जिनके पास बहुत सारे पैसे थे। वो एक बहुत बड़ी सी गाड़ी लेकर आया और गांव वालों से मिला। जब गांव वालों से मिला तो उसने गांव वालों को बताया कि आपके गांव में बहुत सारे बंदर हैं, क्या आप ये मुझे बंदर दे सकते हैं? तो गांव वालों ने कहा, जी हाँ, हम आपको दे सकते हैं। सेठ ने कहा कि अगर आप मुझे ये बंदर देंगे तो एक बंदर के पीछे मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। गांव वाले बहुत खुश हो गए। गांव वालों ने जितने बंदर थे सब बंदर ढूंढ ढांड के लेके आए, पूरा जंगल जाकर सब बंदरों को लेकर आए और इन सेठ को ये सब बंदर दे दिए और उनको
सब बंदरों के पीछे, एक एक बंदर के पीछे 100 रुपये मिल गए। गांव वाले बहुत खुश हो गए, उनके लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। वो इतने खुश थे कि वो फूले न समाए। दोस्तों, इस सेठ ने इन सब बंदरों को गाड़ी में भर दिया और वो चला गया। कुछ दिनों बाद ये सेठ फिर एक बार आया गांव में और गांव वालों को कहा कि मुझे और बंदर चाहिए। अब गांव वाले बड़े परेशान थे क्योंकि जंगल में बहुत कम बंदर बचे थे। सेठ ने कहा कि इस बार अगर आप मुझे बंदर दोगे तो मैं आपको 200 रुपये दूंगा, एक बंदर के पीछे 200 रुपये। इट वॉज एन अट्रैक्टिव ऑफर। गांव वाले वापस सब जंगल में गए, ढूंढ ढांड के पूरा जंगल साफ करके बंदर पकड़ के लाए और सभी बंदर सेठ को दे दिए और सेठ ने एक बंदर के पीछे उनको 200 रुपये दिए। वो गाड़ी में डालकर सेठ चला गया। अब कुछ दिनों बाद ये सेठ फिर आ गया और गांव वालों को कहने लगा, मुझे बंदर और चाहिए। अब गांव वालों के पास कोई बंदर नहीं थे। बगल में जो जंगल था वो पूरा खाली हो गया था और गांव वाले बड़े परेशान थे। और इस टाइम सेठ ने कहा कि मैं आपको एक बंदर के पीछे 1000 रुपया दूंगा। ये बहुत बड़ा ऑफर था। गांव वाले सोचते रह गए, 1000 रुपया, और उनके पास उस सेठ को देने के लिए कोई बंदर नहीं थे। और सेठ ये सब देख रहा था। सेठ ने उनको कहा, आप लोग कोई टेंशन मत लीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको 15 दिन का समय देता हूँ। मैं 15 दिन बाद आऊँगा, आप जंगल में जाइए, जितने भी बंदर हैं सब ढूंढ ढांड के लेके आइए। और सेठ ये बोल के चला गया। गांव वालों ने बहुत ढूंढा लेकिन जंगल ऑलरेडी साफ हो चुका था। कोई बंदर उस जंगल में नहीं था। वो सोच रहे थे कि अगर आज हमारे पास बंदर होते तो आज हमारे पास एक बंदर के पीछे 1000 रुपया, यानी हमारे पास बहुत सारे पैसे होते। वो सोच के बैठे थे। उतने में वहाँ पे एक आदमी आ गया। उसने बोला, क्यों चिंता में बैठे हो? कहने लगे, सेठ आया था यहाँ पे, उन्हें बंदर चाहिए थे और एक बंदर के पीछे वो 1000 रुपया देने के लिए रेडी था, लेकिन हमारे पास कोई बंदर नहीं है, जंगल पूरा साफ हो चुका है। तो आदमी ने कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं उसी सेठ का आदमी हूँ, मैं सेठ के बंदर संभालता हूँ। सेठ तो शहर चला गया है, 15 दिन बाद आएगा, लेकिन ये सब बंदर मेरे पास है। एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ बंदर दे देता हूँ, आप वो बंदर मेरे पास से 700 रुपये में ले लीजिए और फिर 15 दिन बाद जब सेठ आएगा तो इसी बंदर को आप 1000 रुपये में बेच दीजिए, तो आपको अच्छा मुनाफा हो जाएगा। गांव वालों को ये आइडिया बहुत अच्छी लगी। गांव वालों ने यहाँ वहाँ से पैसा जमा किए, सब कुछ बेच बाच के पैसे लाके कुछ बंदर उस आदमी से खरीदे। 700 रुपये में बंदर खरीद लिए और खुश थे कि अब जब सेठ आएगा तो हम एक एक बंदर को 1000 रुपये में बेच देंगे। अब 15 दिन के बाद सेठ आने वाला था। सब गांव वाले इंतज़ार करके बैठे थे। 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, सेठ नहीं आया। जब वो सब गांव वाले सेठ के उस घर पे पहुंचे जहाँ पे उनका आदमी वो बंदर संभाल रहा था, देखा कि वहाँ पे कोई बंदर भी नहीं थे और ना कोई आदमी था और घर बंद पड़ा था। गांव वालों को पता चल गया कि हमारा 100 रुपये वाला बंदर हमें ही 700 रुपये में बेच के चला गया। दोस्तों, ये कहानी का कोई भी लिंक क्रिप्टो करेंसी या शेयर ट्रेडिंग से नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ स्टोरी। अगर आपने माना तो ये नसीहत है, नहीं तो सिर्फ एक कहानी है। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।